तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस क्या होते हैं, है ना। सेंटेंस क्या होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। यदि आप टेंस सीखना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो टेंस आपको आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस होता है एक, 4-5 प्रकार के होते हैं ये। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस, ये इम्परेटिव लिखा है, राइटिंग में मत जाएं, है ना। मैं आपको एक एक लेटर समझाऊंगा तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, टोटल 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, जो हम मुँह से बोलते हैं अपने मन की बात को समझाने के लिए, जो हम लाइनें बोलते हैं दूसरे को, है ना, तो वही कहलाते हैं वाक्य। अब उन लाइनों को इंग्लिश में बोलें चाहे हिंदी में बोलें, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यह एक वाक्य हो गया। मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई एम टीचिंग यू, तो ये भी एक वाक्य हो गया, इंग्लिश में इसको सेंटेंस कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस। यह 2 प्रकार के होते हैं। देखिए असर्टिव सेंटेंस भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और फिर दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, क्या होता है, सकारात्मक, और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। ठीक है, तो अभी और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखना हमें कि अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल, अफर्मेटिव के एग्जाम्पल या अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल, जैसे राम खाना खाता है, तो राम ईट्स फूड, राम ईट्स फूड, ये हिंदी में हमने बोल दिया वाक्य, ये इंग्लिश में होगा इसका ट्रांसलेशन। हम बाज़ार जाते हैं, वी गो टू मार्केट, हिंदी में बोलेंगे हम बाज़ार जाते हैं, इंग्लिश में वी गो टू मार्केट। तो ये भी वाक्य है, नीचे वाला भी वाक्य है, ये भी वाक्य है। अंतर इतना है कि हिंदी में है और ये इंग्लिश में है, ये भी हिंदी में है और ये इंग्लिश में है, ठीक है, और ये इंग्लिश में है। यहाँ पर रोशनी किताब पढ़ती है, तो रोशनी रीड्स अ बुक, तो ये हिंदी में हमने वाक्य बोल दिया और ये इंग्लिश में वाक्य बोल दिया, तो ये इंग्लिश में बन गया। इसका मतलब भी वही है कि रोशनी किताब पढ़ती है, और चाहे हम ये वाली लाइन बोलें चाहे ये वाली लाइन बोलें। अब यहाँ पर 3 एग्जाम्पल और लिए हैं नेगेटिव के उदाहरण के, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के उदाहरण के। जैसे राम खाना नहीं खाता है, अभी पीछे था राम खाना खाता है, राम खाना नहीं खाता, इसमें नहीं आ गया। तो आप ही अंतर समझ पा रहे होंगे सीधे सीधे कि जिन वाक्यों में नहीं शब्द नहीं रहता, ये नहीं शब्द नहीं रहेगा, है ना। जिन वाक्यों में नहीं शब्द न रहेगा तो उसको सकारात्मक वाक्य बोलेंगे, लेकिन जिनमें नहीं शब्द रहता है, बीच में कहीं भी नहीं शब्द घुसा हो, तो उसको हम नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, है ना। और सकारात्मक और नकारात्मक दोनों वाक्यों के आखिरी में फुल स्टॉप का मार्क लगा रहता है, यानी पूर्ण विराम। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, राम खाना नहीं खाता है, तो राम डज नॉट ईट फूड, ये फुल स्टॉप हमारा लग गया। फिर हम बाज़ार नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू मार्केट, फुल स्टॉप लग गया। इसके बाद रोशनी किताब नहीं पढ़ती है, तो रोशनी डज नॉट रीड अ बुक। इस तरह से हम नकारात्मक वाक्यों को बनाते हैं। हालांकि इसका पूरा स्ट्रक्चर सब कुछ अभी हम आगे समझेंगे, मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, इंट्रोगेटिव वाला यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। और यदि आपको जानना है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, शुरू से देखना है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो होगा, पहला वीडियो, उसको देख सकते हैं, ये दूसरा वीडियो है। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। क्या राम खाना खाता है, तो जब इस तरह से वाक्य आते हैं, क्या से शुरू होते हैं, किससे, क्या से शुरू होंगे, क्या राम खाना खाता है, क्या हम बाज़ार जा रहे हैं, ये भी क्या से शुरू हो रहा है।
और वाक्य के अंत में, वाक्य के आखिरी में एक क्वेश्चन मार्क का चिन्ह मिलता है, ये वाला, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होता है, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों का पहचान होती है, चिन्ह होता है। जब भी प्रश्नवाचक वाक्य लिखे जाते हैं तो उनके आखिरी में ये चिन्ह जरूर लगाया जाता है, आवश्यक एकदम, है ना। तो कहीं अगर लिखा होगा इस तरह से वाक्य और यहाँ लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो इसका मतलब ये है कि ये वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है। कभी कभी क्या साइलेंट भी रहते हैं, अगर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा वाक्य प्रश्नवाचक है, ठीक है। फिर तीसरा वाक्य है, रोशनी किताब क्यों नहीं पढ़ रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है और यहाँ वाक्य क्या से शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये वाक्य प्रश्नवाचक है, क्योंकि यहाँ शुरू में बीच में एक शब्द घुसा है, क्यों। तो ये बीच में भी कुछ शब्द घुस सकते हैं, क्यों, कैसे, कहाँ, किस पर, इस तरह के शब्द घुस सकते हैं, तो भी वाक्य हमारा प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा, क्योंकि आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है ना। तो प्रश्नवाचक वाक्य भी दो तरह के होते हैं, पहला तो क्या से शुरू हो सकते हैं, दूसरा बीच में क्या, क्यों, कैसे मिल सकते हैं। अब देखिए इनको बनाते कैसे हैं। तो हालांकि मैं अलग से टेंस कवर करूँगा इन सभी के ऊपर, लेकिन मैं एक हिंट के लिए आपको बता देता हूँ कि जो क्या राम खाना खाता है, तो इंग्लिश में इसको कैसे बनाएंगे। खाता है तो डज राम ईट फूड, फिर इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा है, क्या हम बाजार जा रहे हैं, तो आर वी गोइंग टू मार्केट, क्या हम बाजार जा रहे हैं। तीसरा वाक्य है, रोशनी किताब क्यों नहीं पढ़ रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई इज रोशनी नॉट रीडिंग अ बुक। इस तरह से इंग्लिश में भी प्रश्नवाचक वाक्यों के आखिरी में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया जाता है, और इंग्लिश में क्या की जगह डज आ जाता है, आर आ जाता है, सहायक क्रियाएं। और अभी हम डीप में जानेंगे अगली वीडियो में जब हम टेंस पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे तीसरा टॉपिक कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। वैसे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं ना, मैंने बताया पिछली वीडियो में। तो अगली वीडियो हम देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना नई वीडियो के लिए।